वो आज से आने वाले इन 7 दिनों के लिए गांठ बांध लेंगे कि हम भागवत जी की वो कथा सुनने जा रहे हैं जिस कथा के प्रभाव से वह घर, वह स्थान जहां ये भागवत जी की कथा होती है वो तीर्थ रूप हो जाता है। आज से ये भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई ना, तो अब आप ये मत मानिएगा कि आप पंचभिरवा में नहीं, आप पंचभिरवा में नहीं हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि भाई तब हम कहाँ हैं? तो भागवत जी के महात्म्य में दिया, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थ रूपम ही। जहां पर भागवत जी की कथा नित्य होती है वह घर क्या हो जाता है? कहा वो तीर्थ हो जाता है। तो आप पंचभिरवा में नहीं हैं आज से आप पंचभिरवा तीर्थ में, यह तीर्थ है। ये भागवत कथा जी का महात्म्य है। और कहा जो तीर्थ में रहता है उसको लाभ क्या मिलता है? वो कहा बसता पाप नाशनम, यहाँ रहने वाले व्यक्तियों का पाप नष्ट हो जाता है। और जब पाप नष्ट होता है, पाप होने से क्या दुख, क्या परेशानी है? सबके जीवन में पाप है, पाप है तभी तो मेरा जन्म हुआ है। पाप नहीं होता तो हम मुक्त न हो गए होते। इस पाप पुण्य को भोगने ही तो आए हैं हम। तो पाप रहने से मेरे जीवन में कमी क्या आती है? शास्त्र कहता है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। पूर्व जन्म में जो हम पाप किए रहते हैं ना, वही इस जन्म में हमको रोग के रूप में, दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, क्लेश के रूप में प्राप्त होता है। तो जब हम श्रीमद् भागवत जी की कथा को सांगोपांग सुनने का प्रयत्न करते हैं तो हमारा पाप दूर होता है। और जब हमारा पाप दूर होता है तो हमारे अंदर का जो कष्ट है, जो दुख है, वह भी नष्ट होता है। यह पंचभिरवा तीर्थ और क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ जो यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला में 1-2 देवता नहीं आएंगे। इस यज्ञशाला में 33 कोटि देवता आएंगे। और इस यज्ञशाला की एक परिक्रमा का परिणाम, उसका फल क्या होगा? कहा 33 कोटि देवताओं के परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा। तो किसी तीर्थ में कोई एक देवता है, जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर हैं, विंध्याचल में मां भगवती विंध्यवासिनी है। तो वो सब तीर्थ है ना। जहां पर 33 कोटि देवता विद्यमान हो वह तीर्थ नहीं है, वह भी तीर्थ है। और यह मानिएगा कि आप सभी लोगों का पुण्य उदय हुआ है। आप ऐसे ही कथा सुनने नहीं बैठे हैं ना, आप ऐसे कथा सुनने नहीं बैठे हैं। आपके कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब आपको कथा मिल रही है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अनेक जन्म का पुण्य जब एकत्रित होता है ना, तब भागवत जी की कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। तो आप मानिएगा आपके कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ है, तभी आप इस भूमि पर बैठ करके कथा सुनने का संकल्प लेकर के अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से
शुद्ध पवित्र करके यहाँ बैठे हैं कि हम भागवत जी की कथा को सुने, और सुनना चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है। आज के समय में हम लोग सुनना छोड़ दिए हैं। पहले के समय में हमारे गांव घर के लोग कहा करते थे कि पहले सुनो फिर गुनो और तब धुनो, है ना? पहले सुनो फिर गुनो तब धुनो, यानी पहले सुनो, कोई कुछ कह रहा है तो पहले ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद से जो तुमने सुना है उसका चिंतन करो और तब कुछ बोलो, तब अपने मुख से कुछ निकालो। पर हमारी आज की स्थिति क्या हो गई है? कोई कुछ बोल रहा है, अभी वो पूरा बोला भी नहीं है, तब तक हम अपना धुनने लगते हैं। सुनने और गुनने की बात तो बहुत दूर है। परंतु श्रीमद् देवी भागवत में श्रवण की बहुत महिमा, वैसे तो सभी शास्त्रों में श्रवण की महिमा का गान किया गया, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में बहुत विशेष। क्या कहा? श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा पापं परित्यजेत् श्रुत्वा निवर्तते मोहात् श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत्। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, जब हम सुनेंगे तभी हम जान पाएंगे कि धर्म है क्या। जब तक हम शास्त्र की चर्चा नहीं सुनेंगे, ऋषियों के द्वारा कथित जो वाणी है उस वाणी को स्वयं में नहीं गुनेंगे, तब तक हमको धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाएगा। और जब तक हमको धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, तब तक ऐसे ही दुनिया के लोग हम लोगों को पढ़ाते रहेंगे, चराते रहेंगे, और हम लोग मूर्ख बन करके सब कुछ सहते रहेंगे। तो शास्त्र ने कहा श्रुत्वा धर्मं विजानाति, सुनने से ही धर्म का ज्ञान होता है। सुनने से क्या होता है? कहा जब सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तब तक वो कुछ भी करता रहता है, लेकिन जब जान जाता है कि नहीं ये गलत है, तो करने के पहले उसका हृदय कहता है कि हमको नहीं करना चाहिए। कहा जब सुनेंगे तो श्रुत्वा पापं परित्यजेत्, सुनने से ही व्यक्ति पाप से अलग होता है। श्रुत्वा निवर्तते मोहात्, जब सुनेंगे तभी मोह माया से निकलेंगे, उबरेंगे। श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत्, और जब सुनेंगे तभी हमको ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त हो पाएगा। तो निश्चित रूप से हम आप सभी के पूर्व जन्म का पुण्य उदित हुआ है, जिसके प्रभाव से हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत जी की अमृतमयी सेवा करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। आइए कुछ देर हम कथा में प्रवेश करें। हम तो मंच पर भगवान को लेकर के आते हैं और आते ही कहते हैं कि प्रभु ये कथा आपकी है, वक्ता आप हैं, श्रोता आप हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही कथा मिलेगी आपको। तो जैसे प्रभु की इच्छा होगी वह कथा आप तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पूर्व आइए जिस भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम आप सभी तक पहुंचने वाली है आने वाले दिनों में, आइए उस प्रभु के परम मंगलमय नाम का कीर्तन करें। सभी लोग प्रेम से और हृदय से गान करेंगे कीर्तन का। कृष्ण राधा
रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी कृष्ण राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी कृष्ण राधा रमण प्रेम से गिरधारी श्याम बनवारी कृष्ण राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी कृष्ण राधा 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 रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ कृष्ण राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी कृष्ण राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ कृष्ण राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी आइए कीर्तन करिए मुख से भगवान का नाम गाना परम आवश्यक है। वैसे यहाँ बैठने का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ बैठने का एकमात्र उद्देश्य यही है। अगर हम कथा में बैठेंगे
तो यहाँ बैठने का उद्देश्य मात्र यही है कि हमारी सार्थकता कहाँ कहाँ, कान कितना सार्थक हो पा रहा है सुन करके, नेत्र प्रभु के दर्शन करके अपने आप को सार्थक बना पा रहे हैं या नहीं, जिह्वा भगवान के नाम का कीर्तन करके शुद्ध हो रही है या नहीं, ये हाथ यहाँ आए हुए संतों ब्राह्मणों अतिथियों की सेवा में लगे हैं या नहीं, भगवान की सेवा में लगे हैं या नहीं, कीर्तन में बज रहे हैं या नहीं। इस क्षेत्र में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, भगवान शिव सपरिवार पधारने वाले हैं। आज कितना सुंदर लगा जब कलश यात्रा में सभी लोग कितने उत्साह के साथ आए। तो यह गांव भगवान को सपरिवार अपने यहाँ बुला रहा है, श्री हनुमान जी महाराज को बुला रहा है। कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, भागवत जी की कथा के माध्यम से ज्ञानामृत पान करने के प्रयत्न में लगा हुआ है। इतनी सारी तैयारियां, इतना सारा सब कुछ हम लोगों ने क्यों किया है? इसीलिए किया ना कि हम अपने जीवन को सुधार सके। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि देखो कथा ना बार बार सुननी चाहिए, बार बार। लोग कहते हैं अरे हम कथा सुने हैं, एक बार हम भागवत सुन चुके हैं। कहा नहीं, एक बार भागवत सुनने से क्या भगवान के ऊपर कृपा किए हो? नहीं, अपने ऊपर कृपा किए हो। कथा सुननी चाहिए और बार बार सुननी चाहिए। भागवत में भी कहा मुहुः रहो, बार बार सुनो। क्यों? तो वो उदाहरण देते थे, जब कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाता है तो सबसे पहले किसको ढूंढता है? मिस्त्री को ढूंढता है ना। मकान बनाने वाले मिस्त्री को सबसे पहले ढूंढता है और तब उसको ले आकर के उससे कहता है कि भैया देखो ये नक्शा है, तुम ऐसे बना दो। अब वो मिस्त्री अपने साथ 2 औजार लेके आता है, जो उसका सबसे मुख्य औजार होता है। एक होता है, आप बताइएगा उसका नाम क्या है? करनी तो रहता ही है। एक होता है साहुल, लट्टू जैसा जो लटकता रहता है, और दूसरा होता है सूता। बिना साहुल सूता मिलाए न पिलर खड़ा होगा न दीवार खड़ी होगी। तो जो घर बनवाने वाला आदमी है वो बिल्कुल देखता रहता है काम समय से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मिस्त्री क्या करता है, एक ईंटा इधर लेता है और उसमें अपना सूता बांध देता है और दूसरे छोर पर सूता के एक धागे को बांध देता है। फिर क्या करता है, कहा साहुल से इधर ऐसे नापेगा, उधर वैसे नापेगा। फिर एक रद्दा जोड़ देता है। फिर जब उसको दूसरा लाइन जोड़ना रहता है तो फिर वो यही काम करता है। जितने बार ईंटे की एक लाइन उसे जोड़नी होती है उतने बार वो सूता यहाँ से वहां बांधेगा, साहुल यहाँ वहां टांगेगा। तो जो घर बनवाने वाला मालिक है ना, वो बिल्कुल घबरा जाता है और उसे लगता है कि मिस्त्री जो है ना ये खाली सूता साहुल टांगने में व्यस्त है। जितने देर में सूता साहुल टांग रहा है उतने देर में 4 ईंटा और जोड़ होता है ना। देखते देखते घर बनवाने वाला वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्या कर रहे हो, नौटंकी करके रखे हो, 4 बार यहाँ 4 बार वहां कर रहे हो, इतने में 4 ईंटा जोड़ा जाता, समय काट रहे हो। तो मिस्त्री कहता है कि मालिक हम बिना सूता किए और बिना साहुल के भी बना देंगे और आपका घर बन जाएगा, लेकिन अगर एक भी ईंट टेढ़ी लग जाएगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा घर टेढ़ा हो जाएगा।
फिर आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाएगा, आपका पूरा घर बिगड़ जाएगा। तो पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि ये कथा जो है ना वो सूता साहुल है। अपने जीवन के मकान को नापते रहा करो कि हम धर्म शास्त्रों के बताए हुए मार्ग में चल रहे हैं कि बाहर निकल गए। हमारा जीवन संयमित और संतुलित है या कुछ अनबैलेंस्ड हो रहा है। अपने जीवन को बार बार देखने के लिए, परखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हमें बार बार कथा सुननी चाहिए और यहाँ पर बैठ करके स्वयं को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम इस कथा में कहाँ हैं? हम भागवत जी की कथा सुन रहे हैं तो इसमें खुद को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, मैं इसमें कहाँ हूँ। प्रभु की लीलाओं को अगर हम सुन रहे हैं तो खुद में चिंतन करिए, मैं वो कौन सा पात्र हूँ जो भगवान से जुड़ा हुआ था, मेरे अंदर कौन से गुण हैं, और अगर नहीं है तो अपने अंदर उन गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जब हम कथा में बैठे हैं तो प्रयत्न करिए कि सर्वतो भावे न यहीं बैठे, मन से भी यही रहे। कभी कभी कथा में हम बैठते हैं, शरीर यही रहता है पर मन कहाँ रहता है? भोजन। तो शरीर को भी यहीं रखे, मन को भी यहीं रखे। जितने देर रहिए उतने देर प्रयत्न करिए कि सिर्फ हम कथा में न बैठे, कथा भी हमारे अंदर बैठ जाए। तो प्रेम से कीर्तन करिए। कृष्ण राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेना। अपार संवित सुख सागरेष्मिन्, लीनं परम ब्रह्मण्यस्य चेतः। आप सभी
भजनानंदी भक्तों के लिए हमारे शास्त्रों में कहा, जो सुबह 6 बजे से लेकर के और अभी तक भगवान की सेवा में लगे हैं, ऐसे ही भजनानंदी भक्तों के लिए बहुत स्पष्ट कहा है, कुलम पवित्रम, जिस वंश में, जिस कुल में किसी भजनानंदी भक्त का जन्म होता है, किसी दानी का जन्म होता है, किसी वीर का जन्म होता है, तो वह कुल पवित्र हो जाता है। और वह व्यक्ति सिर्फ स्वयं को नहीं, अपितु दश पूर्वः दशः परान्, अपने पूर्व के 10 पीढ़ियों को और आगे आने वाली 10 पीढ़ियों को, अर्थात 20 और एक स्वयं, एक भजनानंदी भक्त अपनी 21 पीढ़ियों को पवित्र करता है। आप सभी ने इतने बड़े यज्ञ का संकल्प करके अपनी 21 पीढ़ियों को पवित्र कर दिया, और सिर्फ 21 पीढ़ियां उस वंश के लोग ही नहीं पवित्र हुए, अभी तो क्या हुआ हो, जननी कृतार्थ। आप ही बताइए, जिस मां ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जिस मां ने अपने रक्त से आपको सींचा, जिस मां ने अपने श्वासों से आपको जीवित रखा, वह मां जो आपको जन्म देने के बाद भी, जब आप छोटे से शिशु रहे होंगे, हर एक बालक की यही कथा, जब आप छोटे से शिशु रहे होंगे, 6 महीने के बच्चे रहे होंगे, माघ की रात्रि रही होगी, आप अपने मां से उसके सीने से चिपक करके सो रहे होंगे। रात्रि में आपने बिस्तर गीला कर दिया, पेशाब कर दिया, रोने लगे आप, मां जगती है, छू के देखती है, फिर क्या करती है, बिस्तर बदलने जाती है? नहीं, वो मां जहां स्वयं सो रही थी, उस गर्म बिस्तर पर आपको सुला करके और पूरी रात्रि उस गीले बिस्तर पर बिता देती। आपने कभी विचार किया कि आपने उस मां को क्या दिया है? जिस मां ने आपको इतना सब कुछ दिया, अपना श्वास दिया, अपना शरीर दिया, अपने रक्त से सींचा, उस मां को आपके जन्म देने से क्या लाभ मिला? कौन सा सुख आपने उसे दे दिया? तो शास्त्र कहता है कि जब कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं भागवत सुनूंगा, तो वो मां भी कृतार्थ हो जाती है, वह मां भी कृतार्थ हो जाती है। और तो जिस पृथ्वी के एक एक टुकड़े के लिए भाई भाई में गला काटने की नौबत आ जाती है, जिस भूमि के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार है आदमी, एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार है, मारने के लिए, मरने के लिए तैयार है आदमी, आपके जन्म लेने से उस भूमि को क्या मिला है? आपकी मातृभूमि को
आपके जन्म लेने से क्या सुख मिला? कभी विचार किया आपने? जिसका अन्न खा करके आप बड़े हुए, जिस भूमि को आप कहने लगे ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, लेकिन जिसने आपको अपना सर्वस्व दिया, आपने उस भूमि को क्या दिया? गंदगी के अलावा। तो शास्त्र कहता है कि जब कोई भक्त जन्म लेता है, जब कोई ज्ञानी जन्म लेता है, जब कोई भजनानंदी जन्म लेता है, जब कोई दानी जन्म लेता है, तो यह पृथ्वी भी, यह वसुंधरा भी अपने आप को सौभाग्यशालिनी समझने लगती है। अरे ये तो शास्त्रों की बात है। रावण में राजसी वृत्ति, कुंभकर्ण में तामसी वृत्ति है और विभीषण में शुद्ध सात्विक वृत्ति है। तीनों अलग अलग स्वभाव के लोग एक लंका में रहते हैं। जानते हैं उस तामसी वृत्ति ने, उस कुंभकर्ण ने रावण से क्या कहा? रावण आता है, खूब प्रयत्न करके कुंभकर्ण को जगाता है, तो कुंभकर्ण ने कहा भैया अभी तो ये मेरे सोने का समय था, मैं 6 महीने सोता हूं, आप मुझे बीच में क्यों जगा दिए, क्या कारण है? तब रावण ने कहा कि भगवान श्री राम ने आक्रमण कर दिया है लंका पे। कुंभकर्ण ने कहा भगवान श्री राम अनावश्यक रूप से कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भला लंका पर क्यों आक्रमण करेंगे? तो रावण ने कहा मैंने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। समझाया कुंभकर्ण ने ये तो गलत है, आपने तो यह अधर्म कर लिया। आप जानते नहीं हैं क्या कि जगत जननी जानकी कौन है, प्रभु श्री राम कौन है? आपने ऐसी गलती क्यों की? आपने कर भी दिया है तो जाइए लौटा दीजिए। ऐसा कुंभकर्ण ने कहा, लौटा दीजिए जानकी को। रावण ने कहा बहुत देर हो गई, अब लौटाने और लौटने की बात खत्म हो गई है। क्यों? कहा अब तो महासंग्राम छिड़ चुका है और हमारे कितने वीरों की आहुति हो गई, अब तुम्हारी आवश्यकता हमको है। कुंभकर्ण ने कहा भैया अरे आपके पास तो एक से एक बलवान है, मेघनाद इत्यादि ये आपके पुत्र इतने बलवान हैं कि जो चाहे सो कर सकते हैं। कहा सब मारे जा चुके हैं कुंभकर्ण, अब एकमात्र तुमसे आशा है। कुंभकर्ण ने कहा तो विभीषण कहाँ है? विभीषण कहाँ है बताइए? रावण ने कहा विभीषण ने राम की शरणागति ग्रहण कर ली है। जैसे ही कहा कि विभीषण ने राम की शरणागति ग्रहण कर ली है, वैसे ही वह तामसी प्रवृत्ति कुंभकर्ण बोल उठा। क्या दिव्य! धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण, भयउ तात निशाचर कुलभूषण। क्या कहा? धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण। 3 बार धन्य कहा। क्यों? कहा पहला धन्य कुलम पवित्रम। उस तामसी प्रवृत्ति वाले कुंभकर्ण ने कहा विभीषण हम ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिए, लेकिन हमने अपने ब्राह्मण कुल को, अपने ऋषि कुल को राक्षस कुल बना दिया अपने कर्मों के आधार पर। लेकिन विभीषण तुम्हारे जन्म लेने के कारण ही आज हमारा यह राक्षस कुल भी तर जाए। दूसरा धन्य जननी कृतार्थ,
हम लोगों ने अपनी माँ को कोई सुख नहीं दिया, लेकिन विभीषण कम से कम तुम्हारे कारण ही सही हमारी माँ की भी मुक्ति हो जाए। और तीसरा, धन्य विभीषण, यह लंका जो शिव की लंका थी, यह लंका जो कुबेर की लंका थी, यहाँ पर जहां निरंतर ही भगवान शिव की मंगल ध्वनि हुआ करती थी, उस लंका को लेकर के आए और आने के बाद से क्या किया रावण तुमने बस दुराचार किया, पापाचार किया, अत्याचार किया, अनाचार किया। और तुमने क्या किया? और तुमने क्या किया? लेकिन धन्य हूं विभीषण, आज तुम्हारे कारण इस लंका में भगवान श्री राम पधारे। यह भूमि भी पवित्र हो जाएगी, यह राक्षसों की नगरी जो लंका है यह भी धन्य हो जाएगी। तो जिस स्थान पर, जिस घर में एक भजनानंदी भक्त का जन्म होता है, एक तपस्वी का जन्म होता है, एक ज्ञानी का जन्म होता है, एक दानी का जन्म होता है, एक राष्ट्र के लिए समर्पित वीर का जन्म होता है, वह कुल धन्य हो जाता है, वो मां कृतार्थ हो जाती है, वह भूमि, वह वसुंधरा स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती है। बहुत सुंदर किसी भक्त ने अपनी मां से कहा, जननी जनी तो भक्त जना, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहा, क्यों खूबी तूनो। भक्त ने कहा, मां जन्म देना चाहती ही हो तो किसी भक्त को जन्म दो, जो भगवान की भक्ति करके और अपना जीवन तो पवित्र करे ही तुम्हें भी मोक्ष तक ले जा सके। किसी भक्त को जन्म नहीं दे सकती हो तो किसी दानी को जन्म दो, जो मंदिर बनवाए, जो धर्मशाला बनवाए, जो हॉस्पिटल बनवाए, जो तीर्थाटन करवाए, जो जगह जगह जाकर के सेवा का कार्य कर सके, दान कर सके, ऐसे भक्त को, ऐसे दानी को जन्म दो, उससे तुम्हारे कुल का उद्धार हो जाएगा। भक्त नहीं पैदा कर सकती हो, दानी नहीं पैदा कर सकती हो मां, तो किसी वीर को जन्म दो, जो अपने इस भूमि की, मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व निछावर कर दे, अपने प्राण निछावर कर दे। अगर ये तीनों तुम नहीं जन्म दे सकती हो, किसी भक्त को, किसी दानी को, किसी वीर को अगर तुम जन्म नहीं दे सकती हो मां, तो नहीं तो जननी बांझ रह, क्यों खोवे तो नूर, बांझ रह जाओ, लेकिन किसी लफंगे को, किसी पापी को, किसी व्यभिचारी को जन्म दे करके इस भूमि का भार क्यों बढ़ाना चाहते हो? क्यों अपने जीवन में क्लेश लाना चाहते हो? तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझिएगा, भगवान की कृपा का अनुभव करिएगा कि भगवान ने हम आप सभी के ऊपर कृपा करके यह सद्बुद्धि प्रदान की कि हम यज्ञ कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हम भागवत जी की अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह दुर्लभ लाभ भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, और इस कृपा को जब आप अनुभव करेंगे और नियम पूर्वक इस प्रभु की कृपा से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से यह मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा।
अन्यथा यह कलयुग ऐसा है जहां पर व्यक्ति बस दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में मंगलाचरण करते हुए कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते। कैसे हैं प्रभु? कहा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्य चैतन्य और आनंद के स्वरूप हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति कारक हैं, जो इस सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं। हम आप सभी जीवों के अंदर जो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हैं, इस त्रैताप को जो नाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तब्धं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत जी के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया और कहते हैं कि परम योगेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े। पीछे पीछे व्यास जी जाते हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा कहते हुए रोते हुए जा रहे हैं। तब उन वृक्षों ने कहा, व्यास जी हम जड़, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो वेदावतार हैं, आपने 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत की रचना की है, आपने 18 पुराणों की रचना की है, आप संसार जानते हैं, आप परमात्मा जानते हैं, आप ईश्वर जानते हैं, आप सर्वविध संपन्न हैं इस सृष्टि को समझने में, जानने में और जीव मात्र को ज्ञान प्रदान करने में। लेकिन आज आप स्वयं पुत्र मोह में पड़ करके और एक तपस्वी को रोक रहे हैं। व्यास जी ने कहा, मैं उसको तपस्या से नहीं रोक रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि उसका कुछ संस्कार हो जाता, तब वो जाकर के भजन करता, तब वो अपना तप करता। क्या सुंदर कहा व्यास जी महाराज। संस्कार तो संसारियों का होता है। साबुन की जरूरत किसको है? हो धुलाई की जरूरत किसको है? जिसके शरीर में गंदगी हो। जो गंदा है हम उसी को धुलेंगे ना, कि साफ को भी धुलेंगे? साफ को धुलने वाला व्यक्ति तो मूर्ख कहलाएगा। तो जिसमें गंदगी है हम उसी को साफ करते हैं। तो संस्कार क्यों? संस्कार तो उनका होता है जो संसार में फंसा पड़ा है, जो संसार जानता ही नहीं है, उसको संस्कार की क्या आवश्यकता है? जिसको स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं पता, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं, जो इन सब से ऊपर उठ चुका है, जो परम योगी है, जो परम वीतराग है, जो संसार की माया मोह से ऊपर उठा हुआ है, उसको किसी संस्कार की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे परम योगेश्वर श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य में, ये भागवत जी की कथा नैमिषारण्य में हो रही है।
भगवान श्रीमन नारायण के सामने जब सनकादिक 88,000 ऋषियों ने, सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा कि प्रभु कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, हम चाहते हैं इस कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए ज्ञान यज्ञ करना, कहाँ करें? भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा और कहा जहां पर जाकर के यह चक्र सुदर्शन पृथ्वी पर स्पर्श करेगा आप वहीं पर यज्ञ करें। नैमिषारण्य में जाकर के स्पर्श करता है। ऋषियों ने उस स्थल को ज्ञान यज्ञ के लिए चुना और 1000 वर्ष का संकल्प लिया कि हम लोग 1000 वर्ष तक ज्ञान यज्ञ करेंगे। आप कुछ प्रश्न अपने मन में रखिए और कल आइएगा, क्योंकि अब कथा को पूर्णता की ओर ले चले, लेकिन हम आपको जाते जाते कुछ प्रश्न लेकर के जा रहे हैं। कथा कलयुग में हो रही है, ध्यान से सुनिए। कथा कलयुग में हो रही है और वक्ता कौन है? कहा श्री सूत जी महाराज हैं। श्रोता कितने लोग हैं? हो 1500, 10,000, 20,000? नहीं, 88,000 श्रोता। 88,000 सौनकादिक बैठे हैं श्रोता बन करके। आज तो माइक है तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। उस समय तो कोई माइक नहीं था। तो किस प्रकार से सूत जी कथा कर रहे थे कि बिना माइक की कथा 88,000 लोगों के कानों में जा रही थी और वो लोग सुन रहे थे। सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे बल्कि अपनी जिज्ञासा को भी प्रश्न के रूप में रख रहे थे और उसका उत्तर पा रहे थे। अभी माइक बंद हो जाए तो मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं जाएगी, लेकिन उस समय आज से 5,000 वर्ष पहले जब माइक नहीं था तब यह कथा हो रही थी। 88,000 ऋषि सुन रहे थे और एक सूत जी बिना माइक की कथा कर रहे थे। आखिर वो कैसे बोल रहे थे कि 88,000 लोग सुन रहे थे? है ना प्रश्न? विचार करके आना, आज रात भर इस पर विचार करना कि कैसे वो लोग सुन रहे थे। दूसरा प्रश्न, हम लोग 7 दिन का संकल्प लिए हैं कि 24 तारीख से 30 तारीख तक ज्ञान यज्ञ करेंगे, भागवत जी की कथा सुने, तो हम ठीक से बैठ के नहीं सुन पाते। होता है ना, कुछ देर हम यहाँ बैठते हैं, कुछ देर प्रपंच में बैठते हैं। सब कुछ करने के बाद भी हम सांगोपांग इसमें नहीं जुड़ पाते हैं। हम लोगों को तो यह पता भी नहीं है कि हमारे इन 7 दिनों में जीवन में क्या क्या हो जाएगा, नहीं जानते। और संसार की स्थिति तो कितनी दयनीय है कि क्षणम ऊर्ध्वम न जानामि विधाता किम विधास्यसि, क्षण भर में हमको क्या हो जाएगा हमको नहीं पता है। आपको पता है क्या? किसी को नहीं पता। हम मंच पर बैठ के कर रहे हैं कथा, इस मंच से उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे हमको नहीं पता। तो इतने अनिश्चित जीवन में हम 7 दिन का संकल्प लेकर के और रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जी, हे भोले बाबा, हे ठाकुर जी, ये 7 दिन की कथा, 7 दिन का ज्ञान यज्ञ अच्छे से पूर्ण हो जाए, ऐसा करते। और वहां पर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष का संकल्प लिया कि हम 1000 वर्ष तक कथा सुनेंगे। क्या उन लोगों को पता था कि हम सब लोग, हम 88,000 लोग 1000 वर्ष तक जिएंगे? तो फिर वो लोग कैसे संकल्प लिए? और संकल्प लेने का मतलब है कि वो कार्य पूरा होना चाहिए। तो आखिर किस विश्वास पर उन लोगों ने 7 दिन का संकल्प ले लिया, यह भी प्रश्न है ना। तो इस पर भी विचार करना और कल सोच करके आना, तो कल इसका उत्तर मिलेगा।
आज की कथा में यही प्रश्न आपके साथ आपके घर जा रहा है और आप इसका चिंतन करिएगा और तब हमको बताइएगा कि नैमिषारण्य में वो कौन सी ऐसी कथा थी जो मेरा मायके हो रही थी, वो कौन सी ऐसी कथा थी जो 1000 वर्ष तक उन 88,000 ऋषियों ने सुनने का संकल्प लिया और उसे पूर्ण किया। तो इन प्रश्नों को आप घर पे चिंतन करिएगा। देखो कथा की यही सार्थकता है कि रोज ये कथा सिर्फ यही न रह जाए इस पंडाल में ही, ये कथा हमारे घर तक भी जाए और हम जब बिस्तर पर पड़े तो भी विचार करें कि हमने कथा में ये सब कुछ सुना है। आज तो बहुत विलंब हो गया, नहीं तो धुंधुकारी की कथा के माध्यम से ये बात समझ में आती है कि कथा सुनना चाहिए और उसका चिंतन करना चाहिए, तो ही इस शरीर से मोक्ष मिल पाता है। लेकिन कल कथा का विस्तार होगा, आज की कथा को कल सुनाएंगे। आज कथा का यही विश्राम करते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी बात हमारे यजमान लोगों का सबका चेहरा ऐसे लटका पड़ा है। सब बेचारे सुबह 6 बजे से पहले कलश यात्रा में गए, फिर मंडप पूजन में रहे, फिर यहाँ के कार्यक्रम के उद्घाटन में रहे और अभी तक बैठ करके सुन रहे हैं। तो आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हम तो 3 बजे से तैयार होकर थक गए, आप तो यहाँ रह के थके, तो आप साधुवाद के पात्र हैं। कल दोपहर में 3 बजे से श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा होगी और हम यह बिल्कुल प्रयत्न करेंगे कि आपको सांगोपांग भागवत जी की कथा सुनाएं और इन भागवत जी के माध्यम से अपने आप का परिचय प्राप्त करें, क्योंकि हमको सबका परिचय पता है। ये फलाने हैं, वो चिलाने हैं, ये ढिकाने हैं, ये सब पता है, लेकिन हमको अपना ही पता नहीं है। खुद को जानने की भी आवश्यकता है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, कस्त्वम को हम कुत आयातः कामे जननी को मेतातः इति परिभावय सर्वं सारम विश्वम त्यक्त्वा भज संसारिम। हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन रात्रि में सोते समय विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है तो क्यों बनाया है, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए। काहे कि हमको रसगुल्ला खा के जो सुख मिलता है, बकरी को घास खा के वही सुख मिलता है। हमको बढ़िया बिस्तर पे सो के जो सुख मिलता है, गधे को बालू पर लेट के वही सुख मिलता है। हमको भी अपने बच्चे, अपने परिवार की चिंता में घोंसला बनाना पड़ता है, पक्षी भी बना लेती है। तो मेरे में और उसके में क्या अंतर है। भगवान ने हमको जानवर नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, मनुष्य बनाया, तो क्यों बनाया। विचार करना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों को ढूंढने का ही नाम भागवत है। स्वयं को जानने का काम भागवत जी के माध्यम से करेंगे। आइए चलते चलते कीर्तन और फिर आरती करके प्रसाद लेकर के इस कथा को पूर्ण करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण
भज मन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और श्री भागवत भगवान जी की मंगलमय आरती का गान करिए। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योत जगाने वाला है, नव ज्योत जगाने वाला है। ये हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध गोल सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा बसंत में हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव त्वमेव बन्धो दिष्टा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की, यज्ञ भगवान की। हर हर महादेव। हेलो हेलो हेलो।